हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका किडनी का डॉक्टर रविंदर सिंह भदौरिया। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। जस्ट कल एक पेशेंट फॉलोअप के लिए आया था। इनिशियली उसकी जो प्रॉब्लम है 3 महीने पहले शुरू हुई थी। पेशेंट की एज 72 ईयर ओल्ड है। उसको पहले कोई भी बीमारी नहीं थी और 3 महीने पहले उसको ग्रेजुअली वीकनेस आनी शुरू हो गई। उसको फीवर आ रहा था बहुत दिनों से ऑन एंड ऑफ, और बहुत ज़्यादा नौजिया लग रहा था, उसको वॉमिटिंग हो रही थी और काफ़ी यूरिन जा रहा था। एंड उसने अपना टेस्ट कराया और वहाँ पे लोकल डॉक्टर को दिखाया, तो उसमें देखा कि उसकी किडनी फंक्शन टेस्ट इनिशियली पहले ठीक थे, लेकिन 2-3 दिन में वो बढ़ने शुरू हो गए। क्रिएटिनिन 1.2 से धीरे धीरे वो 2.5 पे आया, फिर 2.5 से 3 और 4 पे जाने लगा। और इस बीच में उसका ट्रीटमेंट भी लिया, एज ए फीवर के लिए एंटीबायोटिक्स मिली, उसको हाइड्रेट किया, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो ही बेसिकली कानपुर से था, तो यहाँ पे मेरे पास ओपीडी में आया वो मिलने के लिए कि मुझे ऐसे किडनी की प्रॉब्लम है, तो आप देखिए। तो जब उसकी रिपीट हमने टेस्ट कराया और पहले की 1 दिन पहले की भी रिपोर्ट थी उसकी, तो उसमें एक बात नोटिस की, उसको कैल्शियम काफ़ी हाई था। तो कैल्शियम ज़्यादा होना भी कहीं पर किडनी को ख़राब कर सकता है। तो कैल्शियम ज़्यादा होने के कुछ रीज़न होते हैं, जिसके लिए हमने टेस्ट कराया उसको। तो उसमें जो भी टेस्ट कराया, उसमें एस लेवल, उसका सीटी करवाया, तो उसमें जो भी डायग्नोसिस समझ में आया वो सार्कोडोसिस निकला उसको। तो सार्कोडोसिस बहुत रेयर रीज़न हो सकता है कैल्शियम बढ़ने का, जो अक्सर ओवरलुक हो जाता है और ये किडनी को भी ख़राब करता है, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा होना शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो हमने क्या किया, उसके लिए स्टेरॉइड स्टार्ट किया उसको और उसको हाइड्रेट किया, और फॉलोअप में देखा कि उसके जो किडनी फंक्शन टेस्ट है धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगे। क्रिएटिनिन जो 4 पे पहुंच गया था उसका, वो 2 पे, 3 पे, और साथ में उसका जो फीवर की कंप्लेंट थी, जो उसको वीकनेस रहती थी, तो वो भी ठीक होने लगी। और कल ही मेरे पास फॉलोअप के लिए आया, तो उसका क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। कैल्शियम लेवल भी जो 14 पे पहुंच गया था, जो नॉर्मली वैसे 10.5 होना चाहिए था, वो भी विद इन रेंज चल रहा है। तो पेशेंट बहुत खुश था कि मुझे इतनी सी चीज़ का मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे हो सकता है। तो सार्कोडोसिस बहुत रेयर प्रॉब्लम होती है, जिसमें कोलेजन वैस्कुलर डिसीज़ की प्रॉब्लम होती है। इसमें आपके लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं चेस्ट में और आपके टिश्यूज़ को इन्वॉल्व करने लगता है, और इसमें कैल्शियम का प्रोडक्शन शरीर में ज़्यादा होने लगता है। तो इसकी वजह से कैल्शियम ज़्यादा होने से किडनी डैमेज हो सकती है। और बाकी जो रीज़न हो सकते हैं ज़्यादा कैल्शियम होने के, कि अगर आप विटामिन डी बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो, अननेसेसरी कैल्शियम की टैबलेट ले रहे हो, मल्टीपल मायलोमा, थायराइड कैंसर, लंग कैंसर, इसमें भी कैल्शियम ज़्यादा हो सकता है। तो आपको अपने ब्लड टेस्ट में अगर कैल्शियम ज़्यादा मिलता है और किडनी की प्रॉब्लम है, तो इसको इग्नोर नहीं करना। अगर हम इसको टाइमली ठीक करें तो किडनी को ठीक किया जा सकता है, किडनी पूरी रिकवर हो जाती है। तो नॉट टू इग्नोर इट, बस ये बात स्ट्रेस करना चाहता हूँ। तो कैल्शियम लेवल भी आपको गौर करना है, वो ज़्यादा होना भी एक बीमारी की तरफ संकेत करता है। थैंक यू।